नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। देश में अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य के अभागे शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं तो वो उसका नाम सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का अंकित होता है, जहां शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को रोज तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया जाता है। कई बीमारी के चलते इस दुनिया से साथ छोड़ जाते हैं। महीने में यह आंकड़ा 20 और 25 के बीच में होता है और शिक्षा मित्रों के मुताबिक मौतों का आंकड़ा 8000 के आसपास है। इसके तथ्य मेरे अपने नहीं है, शिक्षा मित्र और सोशल मीडिया के जरिए से जो स्रोत प्राप्त है उनके मुताबिक। लगातार सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मांग की अनदेखी कर रही है। लोग सोच रहे हैं कि आज नहीं कल सरकार हम पर कृपा दृष्टि करेगी। बीते साल 5 सितंबर को शिक्षा मित्रों का एक बहुत शानदार धरना होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शाम को समापन हो जाता है। शिक्षा मित्र समझ नहीं पाए, धरना समाप्त हो गया। इसके लेकर शिक्षा मित्रों के संगठनों की भी शिक्षा मित्रों ने बड़ी मजम्मत की, बड़ा उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर तीखे शब्द लिखे। फिर उसके 1 महीना 3 दिन बाद बेसिक शिक्षा मंत्री, जो कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर एक बैठक बुलाई गई, बैठक होती है। उस बैठक में प्रदेश के 20 से ज्यादा शिक्षा मित्रों के और 10 के आसपास अनुदेशकों के नेता सम्मिलित होते हैं। इन नेताओं का 1 साल से 1-2 को छोड़ दो तो फिर अब लता पता नहीं है कहाँ है, लेकिन बेसहारा और असहाय और ये अभागा शिक्षा मित्र अनुदेशक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गुहार लगाता रहा। अब आप अगर बात करोगे तो 26 मई 1999 को उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना लागू हुई। अक्टूबर 2005 में मानदेय 2250 रुपया से बढ़कर 2400 रुपया हुआ। 15 जून 2007 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बसपा की मुखिया मायावती ने 2400 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपया किया। 11 जुलाई 2011 को शिक्षा मित्रों के 2 वर्षीय प्रशिक्षण का आदेश हुआ। 23 जुलाई 2012 को कैबिनेट ने समायोजन का निर्णय लिया। 19 जून 2014 को प्रथम बैच में 60,442 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ। 8 अप्रैल 2015 को 77,015 शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया। 6 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट में समायोजन पर रोक लगाई। 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह समायोजन निरस्त कर दिया। 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यह समायोजन गैर कानूनी ठहरा दिया। अगस्त 2017 में यूपी की सरकार ने जो पूर्ववर्ती मानदेय था 3500, उससे बढ़कर 10,000 रुपया करने का ऐलान किया। सरकार ने ये कभी नहीं किया, कहा कि हमने ये मानदेय 40,000 से 10,000 किया क्योंकि इसमें कोर्ट का निर्देश था। अगर हम बात करें तो स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है एमडीएम, उस पर भी 32% तक बढ़ोतरी हो गई पिछले 8 वर्षों में। और अगर ये बढ़ोतरी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की भी होती तो ईमानदारी से दोनों की तनख्वाह
15,000 से ऊपर होती, इसमें सरकार का और किसी का कोई सहयोग नहीं होता। लेकिन 10,000 रुपया से 10,100 रुपया नहीं आज तक हुआ। ये पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं। बेसिक में अनुदेशक, बेसिक में शिक्षा मित्र और बेसिक के अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक पढ़ाते हैं। अनुदेशक को 9,000 मिलता है। बीएलओ से लेके जो भी सरकार की ड्यूटियां हैं वो सब ली जाती हैं और उसके बाद मिलता क्या है? झुंझुना 300 रुपया रोज का, 330 रुपया रोज का। किसी भी सरकार की मानवीय संवेदनाएं जीवित होती हैं अपने शिक्षक के प्रति। शिक्षक को हर व्यक्ति समाज का निर्माता बताता है और बेसिक के शिक्षक की तो बड़ी अहमियत होती है। प्रथम गुरु कौन होता है? बेसिक का, जो प्राइमरी में पढ़ाता है। और गांव का गरीब कॉन्वेंट के स्कूल में तो जाता नहीं है, शिक्षा ग्रहण करता है प्राइमरी पाठशाला में। और प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाने वाला शिक्षा मित्र अपने परिवार को भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। आए दिन किसी का बच्चा बीमार है, मदद करा दीजिए। किसी की पत्नी बीमार है, मदद करा दीजिए। किसी की बच्चे की फीस नहीं गई है, मदद करा दीजिए। किसी की बिटिया की शादी है, मदद करा दीजिए। उसके पास पैसे ही नहीं है, इसके अलावा वो क्या करेगा? कर्ज के बोझ के तले दबे ये शिक्षा मित्र अनुदेशकों के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा सचिव, अपर प्रमुख सचिव क्या इस बात से अनभिज्ञ हैं? क्या वो मंगल ग्रह पर रहते हैं? क्या इनकी समस्याओं को समझते नहीं है? इस विभाग में एक आईएएस अधिकारी आए, उन्होंने इस विभाग को सबसे ज्यादा मुश्किलों में फंसा दिया है। जब से इस विभाग में अगर बात करें तो एनजीओ की एंट्री हुई है, तब से ये विभाग अपने खून के आंसू रो रहा है। और देखना, एक दिन एनजीओ को ये शिक्षक हायर करेंगे और यहां लगाएंगे। एनजीओ को मिलेगा 35,000 का, ये शिक्षक को देंगे 10,000 रुपया। इसी खेल में, प्राइवेटाइजेशन में पूरी सरकार लिप्त है और इसको आम जनमानस समझ नहीं पा रहा है। आपके बच्चे का रोजगार छीन लिया गया। जब आपके बच्चे को एनजीओ के जरिए वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, तो क्या वो पूरा भुगतान करेगा? ये सब समस्याएं बड़ी गंभीर हो चली हैं और प्रदेश की सरकार, प्रदेश सरकार के मुखिया, शिक्षा मित्र पिछले 1 वर्ष से, अक्टूबर से लेकर अब तक मुलाकात को तरस रहे हैं। एक मुलाकात विधायकों की देखरेख में उनके साथ हो गई है, शिव कुमार शुक्ला की। एक आध बार अभय सिंह मिल लिए हैं अभी इस वर्ष, पहले कितनी बार मिल गए हमें नहीं मालूम। लेकिन इन मुलाकातों के बाद उन्होंने आके बताया, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम जल्द करेंगे। इस दौरान अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह भी 2018 के बाद फिर मिल लिए। उन्होंने कहा बड़ी हेल्दी मुलाकात हुई, बड़ी शानदार बातचीत हुई। उस मुलाकात को भी महीनों गुजर चुके हैं। उस हेल्दी मुलाकात का स्वास्थ्य बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो अब तो स्वास्थ्य परिपक्व हो चुका होगा। उस हेल्दी मुलाकात का भी पूरा प्रदेश त्राह त्राह चिल्ला रहा है। इतनी बुरी स्थिति किसी भी राज्य में नहीं है। महाराष्ट्र में बस्ती शाला शिक्षक, हिमाचल में पैट, मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी के रूप में नियमित शिक्षक बना दिए गए। बिहार में 2006 में ही समायोजित कर दिया गया। फिलहाल इन्हें 35 से 48,000 रुपए मिल रहे हैं। राजस्थान सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें 29,000 और 58,000 के वेतनमान पर ट्रांसफर कर दिया और जिनका 9 साल का था उन्हें 29,600 और जिनका 18 साल का था उनका 51,600 रुपया मानदेय कर दिया, वेतन कर दिया। हरियाणा में गेस्ट टीचर के पद पर कार्यरत संविदा शिक्षकों को 34,580 रुपया मिल रहा है। पंजाब में 11,000 रुपया मानदेय मिल रहा था
और 10 वर्षों का अनुभव करने वाले जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों को 20,000 रुपया मिल रहा है। यहाँ तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को। ये उत्तराखंड के शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में ही नियुक्त हुए थे, तब दोनों प्रदेश एक हुआ करते थे। बगल के राज्य से भी शर्मिंदगी नहीं खाती उत्तर प्रदेश की सरकार। छोटे से एक हिस्से का छोटा राज्य बना उत्तराखंड, जहां उसी शिक्षा मित्र को 20,000 रुपया मिल रहे हैं और यूपी में 10,000 रुपया। उसे 20,000 मिल रहे हैं पिछले 10 वर्ष से, 5 वर्ष से। उससे भी यहाँ के अधिकारी सीख नहीं लेते, उससे भी यहाँ के बेसिक शिक्षा मंत्री सीख नहीं लेते, उससे भी मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं कि पीड़ितों का दर्द क्या है। मुख्यमंत्री का तो वो गृह जनपद है, गृह प्रदेश है। मूलतः मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निवासी हैं। उन्हें वहां जाते पे आते पे सब लोग बताते होंगे प्रदेश में क्या हालात हैं, कैसे लोग हैं, कैसे रह रहे हैं। लेकिन क्या इन सब चीजों का असर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अनुदेशकों की किस्मत पर पड़ेगा? ये सवाल बड़ा है। अनुदेशक शिक्षा मित्र हमें जरूर बताएं कि आखिर वो कौन से राज्य का चाहते हैं, उनके लिए मदद हो, कौन से राज्य का जियो चाहते हैं, कौन से हिसाब से अपने जीवन का भरण पोषण चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि अब चुनाव की चली चला की बेला शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में क्या क्या मंत्रियों के विभाग बदलाव होंगे मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। बेसिक शिक्षा मंत्री पर क्यों लटकी है तलवार, ये पूरा प्रोग्राम 2 बजे के बाद आपके समक्ष रखूंगा। पहले इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और लोगों तक पहुंचाएं। इस देश के लोग समझें, इस राज्य के लोग समझें कि इस सबसे बड़े देश के सूबे में शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ कितनी दुर्गति हो रही है। ना वो बच्चा पढ़ा पा रहा है, ना खुद का इलाज करा पा रहा है, ना अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है। ऐसे में सरकार उसकी कब गुहार सुनेगी, पुकार सुनेगी। धन्यवाद, नमस्कार।